लोया बना लुहार बना चकते कुमार बना जल्दी बना बल्दी बना बना आगल सुआई 60 जात की लकड़ी बना बना अमरीक का तारा पैरी हेठा गुनगुनाए उते हुरमत गजे दुहाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उते सेक न चढ़े। ये पंजाबी में जनाब मुंदरा है और ये आमिल के पास ये अमल होना चाहिए, क्योंकि आमिल के बड़े बड़े टकरें हो जाती हैं, बड़े बड़े बेवकूफ़ लोग जो उनसे हैं वो खाम खाई टक्कर ले लेते हैं, ये उनको सजा देने में बहुत कारआमद है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल कामिल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रूमी शाह बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है, और उम्मीद है आप अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने रहमत के साए में खुशियाँ दिखाए। आज का जो मेरा अमल है वो है आग को काबू करना। अब आग को काबू कैसे किया जाता है, आग को ठंडा कैसे किया जाता है, ये जनाब आज के अमल में शामिल है। अमल की तरफ जाने से पहले मैं ये बात आप लोगों को बावर करवा दूं कि जितने भी मैं वज़ाइफ बताता हूं, जितने भी अमल मैं आप लोगों को बताता हूं, चीला कशी के, हाजरात के, मोहब्बत के, इसमें आप कोशिश करें कि आप इजाज़त अगर ले लें तो वो सबसे अच्छी बात है, लेकिन इजाज़त लेने के तरीक़ाकार होते हैं। अक्सर मुझे कमेंट्स में और टेलीफोन करके कहा जाता है जी हमें इजाज़त दे दें जी। ना वो शख्स अपना नाम बताता है, ना वो बताता है कि मैं अमलियात से रिलेटेड हूँ या मैं अमलियात करता रहा हूँ, मुझे इसका शौक़ है। नहीं जी, आप इजाज़त दे दें जी, आप इजाज़त। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, ऐसे कभी नहीं होता, ठीक है। इजाज़त उस वक्त तक नहीं होती जब तक आप उस्तादी शिगिर्दी नहीं करते। आप पूरा अपने उस्ताद के मुतालिक एनालिसिस करें, क्या ये मेरा उस्ताद मुझे अमल करवा सकता है, क्या ये मेरा उस्ताद इस चीज़ का आमिल है, क्या मेरा उस्ताद ने इस अमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, इसकी तहकीक की है, तो फिर तो ठीक है। अब मसला ये है कि हर घर घर में आजकल आमिल भी हैं, और ये जो हमारे आमिल हजरात हैं इन्होंने घर घर में आमिल पैदा कर दिए हैं, और इसी वजह से हर दूसरा शख्स रुजत का शिकार है, परेशानियों का शिकार है। एक वजीफ़ा वो कर लिया, एक वजीफ़ा दूसरे आमिल का बताया हुआ कर लिया, तीसरा वजीफ़ा जनाब गली मोहल्ले से कोई औरत आई है तो उसके कहने पे कर लिया। तो इस वजह से रुजत का शिकार हो जाते हैं, और जब रुजत हो जाती है अमलियात की, वज़ाइफ की, तो ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। तो लिहाजा आप लोग कोशिश किया करें कि कोई भी अगर ज़िंदगी में सिर्फ एक वजीफ़ा या अमल कामयाब हो जाए तो वो ज़िंदगी के लिए बहुत होता है। अब बात यह है कि मेरी तो ये लाइन है, ख़ानदानी लाइन है, और मेरी इस पर तहकीक एक अरसा दराज से तहकीक भी चल रही है और एक्सपेरिमेंट भी चल रहे हैं। आज का जो वजीफ़ा है वो इतना नायाब वजीफ़ा है, ना तो ये यूट्यूब पे आज तक दिया गया है, और ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश के आमलों की जुर्रत पड़ी है कि वो इस किस्म का अमल जौन सा है वो आपको बता सकें। मेरी भरपूर कोशिश होती है कि मैं यूट्यूब पर अपने आमिल कामिल टीवी के ऊपर आप लोगों को ऐसे वज़ाइफ बताऊं, उनका कोई राज मख्फी ना मैं रखूं, यानी उनका राज जौन सा है वो राज फाश करूं, राज रखूं नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने आग को बांध दिया, हमने आग को ठंडा कर दिया, लेकिन आज तक हमने तो नहीं देखा किसी को कि किसी ने आग को पकड़ा और ठंडा कर दिया। हाँ, एक शोबदा है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि आप आग के कोयले को पकड़ सकते हैं, जुबान पे रख सकते हैं, आग के कोयलों के ऊपर चल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और वो फार्मूला ये है कि मेंढक की चर्बी और अकरकरहा को बारीक पीस के उसका पेस्ट बना लीजिए, यानी उसकी क्रीम बना ली जाए, और वो अपने पाँव पर लगा ली जाए, हथेलियों पे, और ऊपर तक टांगों तक जनाब उसका लेप कर लिया जाए, हाथों पर लेप कर लिया जाए। तो उसके खुश्क होने पे आपको जो आग है, आग के कोयले जो से हैं वो आप हाथ में उठा लें तो तकरीबन 50% उसका सेक आपको नहीं पहुंचेगा, इतनी तकलीफ वो नहीं देगी। तो लोग समझेंगे ये तो बहुत बड़ा जादूगर है, लेकिन ये शोबदा है, एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। अब बात आती है असल अमलियात की तरफ। जब आप असल अमलियात में, यानी कि हमने सुना था जी फलाने दौर में जनाब फलाने बंदे ने ऐसे किया कि तंदूर पे खड़ा हुआ और उसने जनाब आग को बांध दिया और रोटियां जो सी वो पकना बंद हो गई। जी वक़ुआ सच्चा है, ये इल्म भी सच्चा है, लेकिन आज मैं YouTube पे आप लोगों को ये बताने वाला हूँ
बेशक इसका एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक जाएगा और आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसे भी होता है। लेकिन इसकी जो इबारत है वो पंजाबी की है। अब मसला क्या आता है कि कोक शास्त्र, मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा। कोक शास्त्र एक बुक आई, दुनिया में शोर मच गया, हो इंडियंस राइटर ने ये कर दिया वो कर दिया। जनाब कोक शास्त्र को मैं जीरो से भी जीरो की भी कोई कीमत है उससे भी मैं नीचे कहता हूं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई उसने उसमें कोई अजूबा नहीं पेश किया। आज का जो अमल है वो बहुत बड़ा अजूबा है कि आप आग को ठंडा भी कर देंगे और उसकी खाक से आप बेशुमार काम ले लेंगे। जी आते हैं अमल की तरफ, तो जरा सुनिए। इसकी तैयारी कुछ इस तरह से होती है कि जब आपने इस आग को ठंडा करने का, काबू करने का अमल करना है तो 2 बोरियां कोयले की ले लें, 2 बोरियां कोयले की ले लें। अब कोयले लेके आप अपने रख लें अपने मकान की छत पे, काफी खुली छत होनी चाहिए। अब ये इस तरीके से अमल हो सकता है कि आप कुर्सी के ऊपर बैठ के भी अमल कर सकते हैं और आगे छोटी सी टेबल रख लें, एक दाबड़ा लें और उस दाबड़े में आप कोयले डालकर उनको लाल कर लें। मुकम्मल तौर पर जब कोयले लाल हो जाएं तो आपने जनाब अपने सामने रखना है। फिर आपने करनी है हिसार, कोयले से कर लें या चाक से कर लें। कोयले या चाक के ऊपर 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के उसको फूंक दें और बड़ा सा दायरा कायम कर लें। आपने वो दायरा कायम किया और आप बैठ गए। यहां पे मैं ये बात कहना जरूरी समझूंगा कि ये जो चिल्ला है, ये जो अमल है, ये फुल सर्दी में होएगा, यानी दिसंबर की रातों में फुल सर्दी, क्योंकि कोयले आपके सामने और ऊपर आपने यूं करके हाथ रखने हैं। जब आप उस अमल तक पहुंच गए कि आपने मुकम्मल इसकी तैयारी कर ली और इसमें सिर्फ ये होता है कि जब आप वजीफा कर रहे हैं उस दौरान आपको थोड़ी देर बाद या दूसरे तीसरे दिन महसूस ये होता है कि मेरे सामने एक जंगल आ गया है और जंगल में भैंसें, गायें और जानवर बस भाग रहे हैं और कुछ जो जानवर हैं वो आपस में लड़ भी रहे हैं और बस इतना कुछ ये मंजर आपके सामने आते हैं। बस जो जानवरों की आवाज़ें होती हैं, भैंसों की आवाज़ें होती हैं, ऐसे लगता है कि अब मकान शिकान तो यहाँ रहे नहीं, बस भैंसें ही भाग रही हैं। ये सिर्फ इस चिल्ले में होता है, जो ये कि मुझ पे भी ये बात गुजरी चुकी है। अब बात ये है, और बाकी लोग पूछते हैं जी कोई डराना शराना तो नहीं है इस मामलात में। जी नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके सामने जानवर कसरत से आएंगे, चाहे वो जंगली जानवर हो, लेकिन आपको वो कुछ कहते नहीं हैं, आपसे बोलते नहीं हैं, ना वो आपको डराते या धमकाते हैं। सिर्फ ये होता है कि जैसे तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है और जानवरों के पीछे कोई चीज लगी हुई है और जानवर भाग रहे हैं, आपका अगर दौराने अमल ध्यान थोड़ा सा इधर उधर भटक भी जाता है तो महसूस ऐसे ही होगा कि इधर सारा जानवर ही है। बहरहाल आपने वो कोयलों का जो सा वो दाबड़ा वो अपने सामने रखा हुआ है, तो आपने जनाब उसके ऊपर यूं करके हाथ रख लेने, जहां आप सेक बर्दाश्त कर लें। यूं करके हाथ रख के तो आपने पढ़ना है, लोया बना लुहार बना चकते कुमार बना जल्दी बना बल्दी बना बना आगल सुहाई, 60 जात की लकड़ी बना बना मरीख का तारा, पैरी हेठा गुनगुनाए उत्ते हुरमत गजे, दुहाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उत्ते सेक न चढ़े। ये पंजाबी में जनाब मुंदरा है और पंजाबी में बेशुमार मुंदरे हैं जो कि बहुत ही ताकतवर ये काम करता है। मैं आपको ये फिर भी पढ़ के सुनाऊंगा और इसकी तादाद मुकर्रर नहीं है, इसकी तादाद मुकर्रर नहीं है। जैसे जैसे आपके कोयले ठंडे होते जाएंगे आपके हाथ नीचे चले जाएंगे, जैसे जैसे कोयले ठंडे हो आपके हाथ नीचे जाते जाएंगे। इवन के जब आखिरी कोयला बचता है आप उसे कुरेद के इस तरह बिल्कुल जब वो खत्म हो जाए तो फिर आपका अमल खत्म हो जाएगा। ये घंटा चलता है, चाहे 1.5 घंटा चलता है, चाहे 2 घंटा चलता है, लेकिन आपने कोयले ठंडे जब नीचे हाथ लग जाए और जो उसकी स्वा बनी है, खाक बनी है, वो भी ठंडी हो जाए तो वो जो खाक है वो उठाएं किसी डब्बे में डाल लें। फिर दूसरे दिन मुकर्रर वक्त पर आप ये बैठेंगे रात को, रात के ये अमल तकरीबन 10 बजे के करीब आपने शुरू करना है। तो फिर यही कोयले आपने 1.25 किलो फिर रखे, लाल किए और वही तरीका अपनाया जो आपने पहले दिन तरीका अपनाया था। आपने ऊपर हाथ यूं रखा, काबिल बर्दाश्त आपके वो सेक आपके हाथों को लग रहा है और आपने पढ़ना है, लोया बना लोहार बना चकते कुमार बना जल्दी बना बल्दी बना बना अगल सुहाई, 60 जात की लकड़ी बना बना मरीख का तारा, पैरी हेठा गुनगुनावे उत्ते हुरमत गजे, दुहाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उत्ते सेक ना चढ़े। अब
इसी तरह आपने मुसलसल किए जाना है और आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ जो से हैं वो सेक के आदी हो जाएंगे और कोयलों की आग जलती होगी, आपके हाथ नीचे जाते जाएंगे, आपको सेक कुछ नहीं कहेगा। करते करते कुछ दिनों की मदावत से, प्रैक्टिस से वो आपके हाथ बिल्कुल कोयलों के ऊपर टिक जाएंगे। जलते हुए कोयलों के ऊपर आपके हाथ जब टिक जाएं तो समझें कि आज का मेरा ये जो अमल है मुकम्मल हो गया। कोयले भी जल रहे हैं, पूरी उनमें आग है, लेकिन आपके हाथों को कुछ नहीं हो रही। पहले दिन भी ये करना है, फिर दूसरे दिन भी करना है, तीसरे दिन मुकम्मल आपका, यानी आपने कोयले के ऊपर हाथ रखते हुए जलते हुए, और आपने यही जो मंत्र मैंने कहा है पंजाबी का, ये आपने पढ़ना है। उस दिन आपका ये पूरा हो गया। आपने वो जो खाक है जो संभाली हुई है वो इतना जबरदस्त काम करती है। आपने किसी की मंजी ठोकनी है, आपने किसी जालिम से बदला लेना है, वो खाक इतना का काम करता है कि वो थोड़ी सी खाक लें और 3 मरतबा यही पढ़ें, लोहे बना लोहार बना चकते कुमार बना जल्दी बना बल्दी बना बना अगल स्वाई 60 जात की लकड़ी बना बना मरीख का तारा पैरी हेठा गुनगुनाए उत्ते हरबत गुजे दुहाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी उत्ते सेक न चढ़े। उस खाक के ऊपर आपने यूं फूंक मारी और किसी शख्स के सर में फेंक दी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये खाक मेरे पास मौजूद रही है, मैं बाकायदा इसका आमिल रह चुका हूँ, क्योंकि मुझे तकरीबन आज से 18 साल पहले ये मैंने अमल किया था और ये मेरी प्रैक्टिस में था। खाक मेरे पास बड़ी थी, बड़े लोगों को भी दी, गिफ्ट भी की और उन्होंने नज़ारे किए। खास करके कराची में तो बहुत ज़्यादा लोगों ने नज़ारे किए और लाहौर के अंदर भी, रावलपिंडी के अंदर भी, क्योंकि मैं मुख्तलिफ जगहों पे आता जाता रहता हूँ, ताल्लुक़ है, दोस्ती है, तो लिहाजा बहुत से लोगों को दी। और यहाँ तक कि ये खाक हर बंदिश कर देती है। और फिर जो आपने इस मंत्र के अगर आमिल हो गए हैं, आप तंदूर के पास खड़े हैं तो वहाँ पे रोटियां लगाने वाले के पास आपने एक कंकर उठाई, उस पर 3 बार पढ़ के आपने वो कंकर जब फेंकी तंदूर में तो रोटियां जनाब कच्ची ही उतरेंगी, पक्की नहीं उतरेंगी। ये यानी आग को बांध देना। और इसी तरह आप लोगों की हरकत और सकनात बांध सकते हैं। इसी तरह इसके जरिए आप लोगों को बीमार भी कर सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। ये इतना ताकतवर अमल है। इसकी इजाज़त के लिए तो कोशिश करें, आप मुझसे मशावरत करके इजाज़त लें तो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन ये अमल मैं उस शख्स को कराऊंगा जो जब्त कर ले। यानी ये ना हो कि जी बस आपने वो अमल कर लिया, आप लोगों को बर्बाद करते फिरें, कभी उसके लिए कर रहे हैं कभी उसके लिए नहीं, ऐसे नहीं। ये वही आमिल कर सकते हैं जिसमें बर्दाश्त का मादा है और जो बड़े मामलात को सूझ बूझ के साथ इस्तेमाल करता है, यानी जो काबिल शख्स है। ये जाहिलों का काम नहीं है, अमलियात करना, वजीफे करना जाहिलों का काम नहीं है। लिहाजा जो लोग भी अगर इस किस्म का अगर वजीफा करें, पहली बात है मैंने आजकल देखा है बड़े बड़े जो अपने आप को कहते हैं हम बहुत दलेर हैं, लेकिन जब वो वज़ाइफ में जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमें तो डर लगता है। लिहाजा जितने भी मैं वज़ाइफ देता हूँ वो बेज़रर होते हैं और नुकसानात से पाक होते हैं। मुझसे मुशावरत करने का मकसद ये है कि उसकी रुजत से कैसे बचा जाए, बस यही मुशावरत होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो मेरा वजीफ़ा है आपको अच्छा लगा होगा। वजीफ़े तो तमाम मैं अच्छे लेके आ रहा हूँ और उनका कोई राज मैं अपने पास नहीं रख रहा, ये राज मैं आपको दे रहा हूँ। खुदारा अपना इलाज आप खुद कर सकते हैं, अपना इलाज खुद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जी मुझ पे जनात है, मुझ पे जादू है, मुझ पे नहुसत है, मुझ पे रुज्जत है, तो जनाब खुद मेहनत कर लें, आप खुद मेहनत करें। जब आप खुद मेहनत करके ये करेंगे तो जनाब आपको पता चल जाएगा कि जनाब वाकई कमाल है। तो फिर 2 नंबर किस्म के आमिल जनाब आपको थ्रेड करके मजीद परेशान करके, क्योंकि परेशान तो आप पहले ही हैं, थ्रेड करके आपसे फिर वो पैसे लेते हैं, पैसे लेके आपको ब्लॉक करते हैं, फिर आप उसको गालियां देते हैं कि लो जी इसने मुझसे पैसे भी खा लिए और इसने काम भी नहीं किया। जो ओरिजिनल अमल है वो पैसे भी ज़रूर लेगा और कम से कम चलो अगर पूरा नहीं तो 40% तो काम करेगा करेगा इंशाल्लाह। तो लिहाजा बात यह है आप अपना इलाज खुद करें, आप मशावरत करें और जब भी उस्ताद पढ़ें, मैं पंजाबी में कहूँगा कि कोई बंदे का पुत्र पकड़े। बंदे का पुत्र जो होगा ना, बंदे का पुत्र जो उस्ताद है वो कोई राज नहीं रखेगा, वो इल्म को फैलाएगा। और इल्म फैलाना जो है वो सुन्नत है बाकायदा तौर पर, और इल्म अपने पास नहीं रखना चाहिए। मैं अपने पास अपने सीने में इल्म रख के क्या करूँगा कि जबकि उसका किसी को फ़ायदा नहीं है। लेकिन फ़ायदा जो लेना चाहते हैं उनकी ज़रा ये होता है कि मैं बात कर दूँ बादब बामुराद और बेअदब बेमुराद, और ये आमिल के पास ये अमल होना चाहिए। क्योंकि आमिल के बड़े बड़े
टक्करें हो जाती हैं, बड़े बड़े बेवकूफ़ लोग जो उनसे हैं वो खाम खाई टक्कर ले लेते हैं, ये उनको सज़ा देने में बहुत कारआमद है। लिहाजा आज का जो मेरा अमल है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह ज़बरदस्त और नायाब तरीन अमल लेकर मैं इंशाल्लाह हाजिर होता रहूँगा और आपको गाइड करता रहूँगा। अगर मेरी आपको रहनुमाई की ज़रूरत है तो बराए मेहरबानी व्हाट्सएप पर रब्ता किया करें, डायरेक्ट कॉल करके मुझे परेशान ना किया करें, क्योंकि मेरी अपनी भी ज़िंदगी के मामलात हैं, ड्यूटीज़ हैं मेरी, और अपने भी मामलात करने होते हैं, बड़े मामलात हैं। तो लिहाजा बराए मेहरबानी आप व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ा करें, उसका रिप्लाई चाहे मैं पहले दिन दूँ, चाहे दूसरे दिन दूँ, चाहे चौथे दिन दूँगा ज़रूर। लेकिन बाज़ लोग तो ऐसे डायरेक्ट कहते हैं जी आप तो हमें रिप्लाई नहीं देते। तो रिप्लाई भाई जब बारी आएगी, मेरा दिल मानेगा तो मैं रिप्लाई दूंगा ना, मैं खाम खाई तो वैसी रिप्लाई तो नहीं दूंगा। लिहाजा आइंदा एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। रब रखा।